अगर आप नया बिजनेस चालू करना चाहते हैं और उस नए बिजनेस के लिए आप लोन लेना चाहते हैं, तो उसमें आपको एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट देना होगा, जो कि है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, आप जो बिजनेस लोन लेंगे, आपके बिजनेस का आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना के बैंक को देना होगा, जिसके माध्यम से वो एनालाइज़ करता है कि आपका बिजनेस किस प्रकार का है और आप अपने बिजनेस में किस प्रकार से प्रॉफ़िट ले सकते हैं। उसके हिसाब से ही आपको लोन दिया जाता है। अगर आप लोन लेना चाहते हैं और प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनाना नहीं आता, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएँगे कि आप अपने बिज़नेस के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट किस प्रकार से बना सकते हैं। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो सबसे पहले आप अपना गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल फ़ोन में या लैपटॉप में गूगल क्रोम ओपन कर लेंगे और उसमें PMEGP लिखकर सर्च कर देंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे, आपके पास सबसे पहला ऑप्शन होगा, इसे आप क्लिक कर लेंगे। आप जैसे ही सबसे फर्स्ट वाले लिंक को क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम की ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएँगे। यहाँ से आप ऊपर देख सकते हैं जो DPR लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक कर लेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके पास एक एक्सेल फॉर्म ओपन हो जाएगा, जो कि आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट का फॉर्म होगा। उसे हम ओपन कर लेंगे। ध्यान रखिए दोस्तों, अगर आप किसी नए बिज़नेस के लिए लोन करेंगे, तभी आपको PMEGP के माध्यम से लोन मिलेगा। फ्रेंड्स, ये एक्सेल फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा। फिर इसे आप देख सकते हैं, इसे आप अगर क्लिक करना चाहेंगे, तो भी आप किसी को इसमें एडिट नहीं कर पाएँगे। तो इसके लिए सबसे पहले ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पे इनेबल एडिटिंग का ऑप्शन है, उसे आप क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आप इसे एडिट कर सकेंगे। फिर सबसे पहला ऑप्शन है KVIC, इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप DIC को सिलेक्ट करेंगे। चलिए मैं थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ आप लोगों के लिए। आप देख सकते हैं सबसे पहला ऑप्शन मैंने DIC सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि DIC का जो ऑफिस है हमारे डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, ये हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल होता है, इसलिए आप भी इसी को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप अगर गाँव से बिलॉन्ग करते हैं तो रूरल सेलेक्ट कर लेंगे और अगर शहर से बिलॉन्ग करते हो आप यहाँ पे अर्बन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आप अपना एजुकेशन सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो भी एजुकेशन यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ से अपना कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो प्रोजेक्ट है वो किस प्रकार का है? वो मैन्युफैक्चरिंग का है या सर्विसेज का है? जिस भी प्रकार का है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे लीगल स्टेटस में आप देख सकते हैं इंडिविजुअल है, क्योंकि ये जो लोन है वो इंडिविजुअली को ही मिलता है। उसके बाद आप नीचे आ जाएँगे, बिल्डिंग डिटेल्स। अगर आपका शॉप है वो किराए के है, अगर आपका जो शॉप है वो रेंट पर है, तो आप इसे फिल नहीं करेंगे और अगर आप लोन के पैसे से बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तब आप यहाँ पे उसे भर सकते हैं। तो क्योंकि हमारा जो शॉप है वो रेंट का है, इसलिए हम आगे निकल जाएँगे। मशीनरी डिटेल्स में आप उन सभी मशीनों की डिटेल्स देंगे, जिनका उपयोग आपके सर्विस या मैन्युफैक्चरिंग में होने वाला है। मान लीजिए मैं यहाँ पे एक ऑनलाइन कैफ़े के लिए अगर मैं यहाँ पे लोन अप्लाई कर रहा हूँ, तो ऑनलाइन कैफ़े में मुझे जो-जो चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, मैं उन सभी चीज़ों की लिस्ट यहाँ पे बना लेता हूँ। जैसे कि मुझे लैपटॉप चाहिए, लैपटॉप या पीसी जो भी है आप वो लिख लेंगे, आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए वो भी लिख लेंगे, उसका रेट क्या हो सकता है ये भी लिख लेंगे। उसके बाद आपको क्या चाहिए और हमें प्रिंटर चाहिए होगा, एक कलर और एक ब्लैक एंड व्हाइट। तो यहाँ पे मैं कलर लिख देता हूँ, एक क्वांटिटी चाहिए था, जो कि 12,000 के तकरीबन मिल जाएगा। उसके बाद एक लेज़र जेट प्रिंटर लिख देता हूँ, ये भी मुझे एक ही चाहिए, ये तकरीबन 20,000 के आसपास का है। एक वाईफ़ाई मॉड्यूल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, जियो फाइबर या एयरटेल एक्सट्रीम जो है, उस प्रकार से एक हमको वाईफ़ाई चाहिए। उसके बाद एक मंत्रा डिवाइस चाहिए हमें, ये भी हम 2 लिख देंगे, एक 4,000 के आसपास में आएगा। एक लैमिनेशन मशीन लिख देते हैं, जो कि 3200 के आसपास का है। एक पीसी भी लिख लेते हैं हम यहाँ पे, 40,000 के आसपास का मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ। इस प्रकार से हमको जितने भी मशीनरीज़ चाहिए होंगे, हम यहाँ पे उसको लिख लेंगे। आप भी इस प्रकार से लिखेंगे, उनकी क्वांटिटी, उनकी रेट, जिससे क्या होगा आपको मशीनरी में टोटल कितने खर्च होंगे, वो सारे यहाँ पे रिकॉर्ड हो जाएँगे। फिर आगे चलेंगे हम। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है आपको, आपका बिज़नेस ओपन करने से पहले आपको कितने पैसे की रिक्वायर होगी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको फर्नीचर के लिए कितने पैसे की रिक्वायर होगी, वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप काउंटर वगैरह बनाएँगे, आपको फर्नीचर की जो ज़रूरत पड़ेगी,
मान लीजिए उसके लिए मैं यहाँ पे 50,000 लिख लेता हूँ और उससे पहले मुझे कुछ पैसे की रिक्वायर होगी तो उसको मैं 50,000 यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये आपका टोटल वर्किंग कैपिटल में आ जाएगा। आपको आपके बिजनेस को चलाने के लिए जितने पैसे की रिक्वायर होगी वो पैसे को आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 1,00,000 रुपए अपने वर्किंग कैपिटल के रूप में दे दिया है। यहाँ पे आपको बताया गया है आपको 5% आपको देना होगा, 95% बैंक फाइनेंस करेगी और जिसमें से 35% सब्सिडी हो जाएगा। उसका नीचे आप देख सकते हैं दोस्तों आप क्या-क्या सेल कर सकते हैं। ध्यान रखिए सेल में आप क्या लिखेंगे? सेल में आप आपके पर डे के हिसाब से नहीं, आपका पर ईयर के हिसाब से होना चाहिए कि आप 1 साल में क्या चीज़ कितना सेल कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। मान लीजिए हमने ऑनलाइन का शॉप ओपन किया या कैफ़े का शॉप ओपन किया है, तो यहाँ पे हम जो सेल करेंगे वो होगा हमारा ऑनलाइन हम फॉर्म फिल अप करेंगे। तो 1 साल में हम कितना ऑनलाइन फॉर्म फिल अप कर सकते हैं? यहाँ पे 1 यूनिट का मैं पहले रेट लिख देता हूँ। एक हम 1 फॉर्म भरेंगे, उसका हम ₹100 चार्ज करेंगे। इस प्रकार से साल में हम कितना फॉर्म भर सकते हैं। तो साल का फॉर्म मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे 200 लिख दिया हूँ। आप अपने अनुसार से लिख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ़ोटोकॉपी करेंगे। एक फ़ोटोकॉपी का कीमत ₹3 लिखता हूँ मैं यहाँ पे और साल भर में मैं तकरीबन 10,000 फ़ोटोकॉपीज़ निकाल लूँगा यहाँ पे। चलिए, 1 साल में हम तकरीबन 7,000 फ़ोटोकॉपीज़ यहाँ पे निकाल लेंगे। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, यहाँ पे हम लेंगे ₹60। टोटल हम 1 साल में 50 लोगों के लिए हम यहाँ पे फ़ोटो निकाल पाएँगे। हम लैमिनेशन कितना करेंगे? लैमिनेश लैमिनेशन के लिए हम ₹30 चार्ज करेंगे। चलिए, हम मान लीजिए यहाँ पे 100 लैमिनेशन 1 साल में कर लेंगे। प्रिंट आउट का मैं यहाँ पे ₹10 चार्ज लूँगा। साल भर में तकरीबन हम 2,000 प्रिंट आउट निकाल लेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों, आप जो भी सर्विसेज़ देंगे, उन सारी सर्विसेज़ को आप यहाँ पे लिखते जाएँगे और कितने रुपए चार्ज करेंगे और साल में आप कितना रुपए आप 1 साल में लगभग कितना सेल कर सकते हैं, उसको आप यहाँ पे लिख लेंगे। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एस्टीमेट आपको एक मिल जाएगा। मुझे यहाँ पे 67,000 का मिला है, मतलब मेरा ईयर का इनकम इतना है। उसके बाद दोस्तों आ गया रॉ मटेरियल। आपके शॉप को चलाने के लिए आपको कौन-कौन से मटेरियल्स लगेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारे जैसा कि हमारे पास एक ऑनलाइन का शॉप है, तो वहाँ पे हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, उनको हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी A4 साइज़ पेपर की। इसको दोस्तों यूनिट के हिसाब से लेते हैं। इसका यूनिट जो आता है, एक बैग में तकरीबन 500 पेजेस आते हैं, तो यहाँ पे मैं 500 पेज लिख दूँगा। और पर यूनिट का चार्ज मुझे कितना लगता है, मैं उसको लिख लेता हूँ यहाँ पे। पर यूनिट हमें 240, 250 के अराउंड मिल जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पे 260 लिख दिया हूँ और मुझे तकरीबन कितने रिक्वायर होंगे यहाँ पे। जैसा कि आपको पता है हमारा जो शॉप है ऑनलाइन का है, तो हमारे लिए रॉ मटेरियल के रूप में हमारे पास A4 साइज़ पेपर होना चाहिए, जो कि हमें हमेशा ज़रूरत पड़ते रहेगा। तो चलिए इसके लिए हम एंट्री कर लेते हैं। ये जो A4 साइज़ पेपर है, वो यूनिट में 500 लिखा हूँ, क्योंकि एक पैकेट में 500 पेजेस रहते हैं और हमें एक पैकेट जो है वो 250 से 260 रुपए के बीच में मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने प्राइस में लिख दिया है। अब मुझे टोटल कितने यूनिट की ज़रूरत होगी, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ तकरीबन मुझे 12 से 13 पैकेट की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 से 13 पैकेट के लिए इतना रुपए जा रहा है, मतलब साल में मेरा इतना रुपए जाएगा इसमें। उसके बाद मुझे ज़रूरत पड़ेगी इंक की, जो प्रिंटर में लगता है इंक और कार्ट्रिज। तो कलर प्रिंटर में इंक लगता है और जो लेज़र जेट प्रिंटर है उसमें कार्ट्रिज लगता है। तो उसके हिसाब से मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, ये सब चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने यहाँ पे लिख लिया। हमें इंक जो है 2 ज़रूरत पड़ जाएगा और कार्ट्रिज जो है वो तकरीबन 3 ज़रूरत पड़ जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे उसके नंबर डाल दिए। आपको और क्या-क्या चीज़ें लगेगी आप उसके हिसाब से यहाँ पे लिख सकते हैं। हमें अगर मान लीजिए हम लैमिनेशन करेंगे तो लैमिनेशन शीट भी लगेगा और अगर हम किसी को पीवीसी कार्ड बना के देंगे तो हमें पीवीसी कार्ड की भी ज़रूरत होगी। तो वो चीज़ें भी मैं यहाँ पे डाल लूँगा। उसके बाद हमने ग्लॉसी पेपर भी लिख लिया है, जो कि हमें ज़रूरत पड़ने वाला है। ये हमें इतनी सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी 1 साल में, तो यहाँ पे हमने लिख लिया है। उसी प्रकार नीचे और आ जाएँगे, यहाँ पे वेजेस है, अगर आपके पास कोई लेबर है या किसी को आपने रखा है अपने शॉप में, तो उसका नाम लिख देंगे और उसे कितनी सैलरी देंगे, उसे भी आप यहाँ पे लिख लेंगे। मेरी माने तो आप यहाँ पे खाली रख के चलना, क्योंकि आप यहाँ पे जितना कम से कम खर्च शो करोगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा खर्च शो करोगे, तो आपका जो बिज़नेस है, वो माइनस में जाएगा और माइनस में जाने की वजह से आपको लोन मिलने से
आपका लोन पास होने में दिक्कत करेगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे वर्किंग कैपिटल तो ऊपर में हमने दे दिया, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद आपको जो पावर रिक्वायरमेंट पड़ेगा उसको आप यहाँ पे लिख लेंगे। एस्टिमेट चलिए मैं यहाँ पे देख सकते हैं पावर को, यहाँ पे आपको दिखा रहा है एचपी, केडब्ल्यू और वॉट में आपको लिखना है, तो यहाँ पे मैं किलो वाट ना करके वॉट में 600 वाट हमको जरूरत पड़ेगी, इसके हिसाब से मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस में आपको कितने जरूरत पड़ सकते हैं, तो दोस्तों ये ऐसा बिजनेस है, इसमें रिपेयर और मेंटेनेंस एकदम नहीं के बराबर होता है। कभी कभी लग गया तो लग गया, इसलिए आप यहाँ पे नॉर्मली 2000 के नॉर्मली आप यहाँ पे 2000 लिख सकते हैं। पावर और फ्यूल में क्योंकि दोस्तों आपको इधर उधर जाना पड़ेगा, इसलिए आप उसके हिसाब से यहाँ पे कुछ अमाउंट डाल लेंगे। आपके अदर एक्सपेंसेस क्या हो गए, अदर एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे। टेलीफोन एक्सपेंसेस, आप यहाँ पे आपका जो नेट का है चार्ज यहाँ पे आप लिख सकते हैं, पर ईयर आपको कितना लगेगा उसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। उसके बाद आपका जो रेंट है, रेंट आप लिख लेंगे, इस प्रकार से आप यहाँ पे भर सकते हैं। लास्ट में आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आप अपने बारे में लिख सकते हैं और नीचे पे आप अपने बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद ये देख सकते हैं जो डीपीआर प्रिंट है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे आपका जो रिपोर्ट है कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। आप दोस्तों मैंने जो भी चीज़ ये डिटेल्स लिखा है इसमें आप फेरबदल कर सकते हैं। आप इसको इस तरीके से लिखना कि आपका जो बिज़नेस है वो साल दर साल प्रॉफ़िट जनरेट करना चाहिए, ना कि लॉस में जाना चाहिए। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये देखिए, ये जो दिया है कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये देखो 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का यहाँ पे दिया है। ये देखिए यहाँ पे, ये जो दिया है दोस्तों फर्स्ट ईयर में क्लोजिंग बैलेंस का ये, हमें इसमें लॉस और प्रॉफ़िट देखना है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये नेट प्रॉफ़िट आप देख सकते हैं। सबसे पहले 550% का लॉस, उसके बाद 474% का लॉस, उसके बाद 414% का लॉस, फिर 414% का लॉस दिखा रहा है। तो इसे मुझे प्लस में आना चाहिए, नेगेटिव में नहीं रहना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरे जो खर्च है उसको मैं कम कर देता हूँ। यहाँ पर मैं डिटेल्स ऑफ सेल में कुछ और चीजें ऐड कर लेता हूँ ताकि मेरा जो इनकम है और बढ़ जाए। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो चेंजेस किए हैं उसकी वजह से हमारा जो इनकम है वो थोड़ा हाई हो गया है और जो हमारे एक्सपेंसेस है वो थोड़े कम हो गए हैं। यहाँ पे मान लीजिए पीवीसी कार्ड में 50 रुपए में सेल करता हूँ, टोटल में 50 कार्ड सेल कर लूंगा। अब हम यहाँ पे डीपीआर में क्लिक कर देते हैं। उसके बाद देखिए क्या दिखाता है, देखिए 47% प्लस में आ गया, उसका 51% ये भी प्लस में आ गया, 53। अब जो हमारा बिजनेस हमें प्लस में दिखा रहा है, पॉजिटिव दिखा रहा है, इसका मतलब हम अपने बिजनेस से प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं। इस प्रकार से आप प्रॉफिट वाला आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे और इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आप सबमिट करेंगे। आपको इसका प्रिंट आउट भी निकाल लेना है। फ्रेंड्स अब आपको पता चल गया होगा कि हम अपने बिजनेस के लिए किस प्रकार से प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपना जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है इसको अगर माइनस में गया है तो आप उसे कैसे पॉजिटिव में कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें और इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।